आज हम परमानेंट टिश्यू पर बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते रहते हैं और डिफ्रेंशिएटेड होकर के परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। परमानेंट टिश्यू इस प्रकार उन सेल से मिलकर बनते हैं जिनमें ग्रोथ रुक जाती है। ये लिविंग और डेड हो सकते हैं, थिन और थिक वॉल्ड हो सकते हैं। यद्यपि परमानेंट टिश्यू में ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन फिर भी लिविंग परमानेंट टिश्यू में वापस डिवाइड होने की क्षमता होती है। परमानेंट टिश्यू को 3 ग्रुप में रखा गया है: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिक्रीटरी परमानेंट टिश्यू। आज हम सिंपल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। सिंपल टिश्यू होमोजीनस नेचर की होते हैं, अर्थात एक ही प्रकार की जो सेल्स से मिलकर बनते हैं। ये सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा को स्टडी करेंगे। पैरेन्काइमा सबसे कॉमन टिश्यू है जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिंपल होते हैं और अधिक स्पेशल प्रकार के नहीं होते। ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं और एक प्लांट ऑर्गन का फ्रेमवर्क बनाते हैं। कॉर्टेक्स, पिथ, मेसोफिल ऑफ लीफ, फ्लोरल पार्ट ग्राउंड मेरिस्टेम से बनते हैं और जो पैरेन्काइमा प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू में पाए जाते हैं वो प्रोकैम्बियम से बनते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पैरेन्काइमा कैम्बियम तथा कोरकैम्बियम से भी बनते हैं। पैरेन्काइमा इंडिपेंडेंट पाए जाते हैं या दूसरे प्रकार की सेल के साथ एसोसिएटेड होकर के कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स में, पित्त में, फोटोसिंथेटिक टिश्यू में, लीफ मेसोफिल में, एंडोस्पर्म में और बहुत सी प्लांट्स पार्ट में पाए जाते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। वैस्कुलर रेज के रूप में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पैरेन्काइमा कुछ स्पेशल टिश्यू के रूप में मॉडिफाइड भी हो जाते हैं, जैसे लैटिसिफेरस टिश्यू। पैरेन्काइमा की सेल्स नॉर्मली आइसोडाइमेट्रिक होती है और मैच्योर पैरेन्काइमा या तो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता, या लूजली अरेंज्ड होते हैं और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है। पैरेन्काइमा में सामान्यतः थिन सेल वॉल पाई जाती है जो सेल्यूलोज, पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। पैरेन्काइमा में किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं यह उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे फोटोसिंथेटिक सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं,
और वो स्टार्च रिच होती है। नॉन क्लोरोफिलस सेल्स हाईली वैक्यूलेटेड होती है और उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। स्टोरेज पैरेन्काइमा में कई प्रकार के सब्सटेंस जैसे स्टार्च ग्रेन, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ऑयल ग्लोब्यूल्स, शुगर एक्सेट्रा पाया जाता है। पैरेन्काइमा जो है कई इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जैसे ये बहुत सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के सेंटर होते हैं। ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो सकती है फोटोसिंथेसिस, एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, स्टोरेज, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ये घाव भरने में हेल्प करते हैं। इनमें डिवीजन होने की पावर होती है। क्यूटिनाइज्ड पैरेन्काइमा ट्रांसपीरेशन को कम करता है। कैम्बियम सेल का पैरेन्काइमा डिवाइड होता है और सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं। सक्यूलेंट प्लांट में ये वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में इनमें एयर पाया जाता है जो बॉयंसी प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा की सेल से एडवेंटाइटियस बड्स एंड रूट्स भी बनती है। पैरेन्काइमा फाइलोजेनेटिक और ओंटोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे प्रिमिटिव टिश्यू है। इन्हें फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं, जिसमें दूसरे प्रकार के टिश्यू एम्बेडेड रहते हैं। इन्हें फाउंडेशन टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी दूसरे प्रकार के टिश्यू के प्रिकर्सर होते हैं। पैरेन्काइमा की सेल्स फंक्शन के आधार पर स्पेशलाइज्ड हो जाती है और उन्हें उसी प्रकार से नाम दिया जाता है। मेसोफिल टिश्यू, ग्रीन स्टेम में पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, इसलिए इन्हें एरेन्काइमा कहा जाता है और ये एक्वेटिक प्लांट्स को बॉयंसी प्रोवाइड करता है। कुछ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल कुछ पदार्थों को प्रोड्यूस और स्टोर करती है, जैसे टैनिन, ऑयल, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स, और इन सेल्स को आइडियोब्लास्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट सिंपल टिश्यू है कोलनकाइमा। कोलनकाइमा लिविंग टिश्यू है जो इलोंगेटेड सेल से मिलके बनता है और इनमें थिक प्राइमरी नॉन लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती है। कोलनकाइमा का ओरिजिन भी एपिकल मेरिस्टेम से होता है। कॉर्टिकल कोलनकाइमा और प्रोकैम्बियम का ओरिजिन कॉमन मेरिस्टेम से होता है। कोलनकाइमा जो किसी ऑर्गन में जल्दी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनकी स्पेशल मॉर्फोलॉजी पाई जाती है, और जो बाद में डिफरेंशिएट होते हैं वो अधिकतर पैरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं। जो कोलनकाइमा जल्दी डिफरेंशिएट होते हैं उनका ओरिजिन प्रोकैम्बियम लाइक मेरिस्टेम से होता है, जबकि बाद में आने वाले कोलनकाइमा का ओरिजिन पैरेन्काइमेटिक ग्राउंड मेरिस्टेम से
होता है। कोलनकाइमा में सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो अनइवनली थिकन्ड होती है। वॉल थिकनिंग प्राइमरी नेचर की होती है और यह सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिक मटेरियल की बनी हुई होती है। सेल वॉल की थिकनिंग और अरेंजमेंट के आधार पर कोलनकाइमा के 3 फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। एंगुलर कोलनकाइमा, इसमें थिकनिंग कॉर्नर्स या सेल्स के एंगल पर होती है, जिसके फलस्वरूप कोलनकाइमा एक कॉम्पैक्ट टिश्यू बनाता है और उसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है। सेकंड है लैक्यूनर कोलनकाइमा, इसमें थिकनिंग सेल्स की वॉल पर जो एयर स्पेस को बॉर्डर करती है वहीं पर ही पाई जाती है, इसलिए इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है। थर्ड, प्लेट कोलनकाइमा, इसमें थिकनिंग मुख्यतः टेंजेंशियल वॉल्स पर पाई जाती है और रेडियल वॉल्स पर कम पाई जाती है, जिससे सेल एक प्लेट लाइक टिश्यू बनाती है। कोलनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है जिसमें वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। कोलनकाइमा पैरेन्काइमा से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनमें थिक वॉल्स और लॉन्गर सेल्स पाई जाती हैं। कोलनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा से अलग होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट मैच्योरिटी पर भी पाया जाता है और इनमें सेल वॉल की थिकनिंग सेल्यूलोजिक नेचर की होती है। कोलनकाइमा सामान्यतः हर्बेशियस डाइकोट में हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। लीव्स में भी यह वेन्स की दोनों तरफ पाया जाता है और कभी कभी ये बंडल शीथ भी बनाता है। सामान्यतः ये कोलनकाइमा रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गन्स जैसे स्टेम, पीटियोल ऑफ लीव्स, फ्लोरल स्टाक्स, इनके पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है। कोलनकाइमा सामान्यतः अंडरग्राउंड स्टेम, रूट में नहीं पाया जाता तथा इसके अलावा मोनोकोट के स्टेम और लीव्स में भी नहीं पाया जाता है। कोलनकाइमा के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। ये इफेक्टिव मैकेनिकल टिश्यू है जिनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। इस प्रकार ये ग्रोविंग ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये ग्रोविंग ऑर्गन को टेंसिल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। लीव्स में ये वैस्कुलर बंडल्स के दोनों तरफ पाए जाते हैं, इसलिए ये वहाँ पर भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब कोलनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करते हैं।